आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212010117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, RK मार्बल, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री सत्येंद्र कुमार जैन एडवोकेट की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री NK जैन की स्मृति में श्रीमती मिथिलेश जैन, बेटा बहू राहुल नम्रता जैन, अंकित सुरभि जैन एवं समस्त परिवार। श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी श्री नेमी चंद्र जैन, पुत्र सुशांत जैन, फरीदाबाद। अच्छे नहीं हो तो अच्छा नहीं लगेगा। किसी के घर आप जाओ और कोई कहे कि बहुत अच्छा हुआ, आप आ गए, आज दोनों जने खाना साथ में खाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। और कोई कहे कि लो ठूस लो, हम तो अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो कुत्तों को डालने डाल रहे थे। बताओ वो खाना खाया जाएगा? वो खाने में तुम्हारी रुचि होगी? इसी प्रकार से आज हम किसी से व्यवहार हमारा अच्छा नहीं रहा, यार दोस्त तो अपने लगने लगे, अपना भाई अच्छा नहीं लगता है। अपनी बेटी ज़्यादा प्यारी लगती है माँ की बेटी से। अपनी बेटी पे लाखों करोड़ों उड़ा देगा आदमी, अपनी बेटी के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर देगा, कहेगा कमाई इनके लिए रहे। और यदि बहन भांजी आ जाए और माँ चुपचाप से उसे एक साड़ी भी दे दे तो घर में तहलका मच जाता है। बहू कहती रहती तो यहाँ और करती वहाँ का हो। अरे कभी सोचो वो भी इस घर का खून है, वो भी इस घर का अंश है। यदि कुछ लेकर चला जाएगा तो ध्यान रखना तुम्हारे घर का कुछ नहीं ले जाएगा। तुम्हारे पास है भी क्या जो तुम दे दोगे, लेकिन तुम्हारे पास यदि जो श्रद्धा, भक्ति, आस्था है, तुम अपने प्यार से जो रिश्ते कायम रखोगे। कभी मत सोचो किसने तुम्हारे लिए कितना बड़ा गिफ्ट दिया, सोचो कितने प्यार से दिया। पहले हमारे बहुत सारे त्योहार होते थे, प्यार आनंद के होते थे, हम महीनों पहले तैयारी करते थे। आजकल कोई त्योहार हो जाए बोले पार्टी कर दो। पार्टी कब दे रही हो? अरे उससे बोलो पार्टी तो दे रही हो, अपना प्रेम कब दोगे? जिस दिन आ जाएगा उस दिन सच्ची पार्टी हो जाएगी। अभी तुम्हारी पार्टियां झूठी, तुम्हारे नशे झूठे। आज आदमी कितने नशों को पाल लिया है उसने। कभी सोचा नशा कब करना पड़ता है? जब गहरी उदासी हो, उसे भुलाने के लिए नशे की जरूरत पड़ती है। पत्नी ने एक दिन कहा कि तुम रोज पी पी के आ जाते हो, कल से आए तो मैं आने नहीं दूंगी। पति नशेड़ी था, पत्नी बहुत परेशान थी। उसने एक दिन डांट के कहा कि अब तुम आगे से पी के आए तो आने नहीं दूंगी। पति बोला नहीं पीऊंगा। बोले क्या मौज मस्ती करते रहते हो, घर में खाने को नहीं है और वहाँ जाकर मजे लेते हो। दूसरे दिन पति ने दवाई के बहाने पत्नी को शराब ला कर दे दी। अब उसने कभी पी तो थी नहीं, उसको जबरदस्ती कहने की दवाई है पी पी,
और उसके मुंह में डाल दी। पत्नी तो थूकने लगी। पहली बार तो हर भोग भी रोग सा नजर आता है, तो उसने थूक दी। कहने लगी छी क्या पिला दिया? तो पति बोला इसी को मैं पीता हूँ। तू कहती मजा आता थे, कितना कष्ट हो रहा है। ध्यान रखना, आदमी अपनी चीज को सत्य कहना चाहता है, अपनी बात को मनवाना चाहता है। संसारी आदमी भी अपने विषय भोग का दिखावा करता है। वो शराब है, तुम अंदर से खुशी नहीं हो, इसलिए बाहर से मुस्कान लाने की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे अंदर का नृत्य बंद हो गया, बाहर का संगीत लाने की जरूरत पड़ती है। मैं कहती हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से। अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से। बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से। हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तान में, हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तान में। कब तक हम गीत गाते रहेंगे कि हम बहुत महान है, महान है? महान करके दिखाना होगा। ये व्यसन मुक्त समाज बनानी होगी, ही अहिंसा लानी होगी जीवन में। हमें आज भी लोग कहते हैं आज यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आ गई, ओला पड़ गया और पाला पड़ गया, पानी बरस गया, सूखा पड़ गया, सरकार मुआवजा दे। मैंने कि कब तक देगी? ऊपर वाला देगा तो तुम्हारे घर संपत्तियों से भर देगा, वरना मांगते रहना, हर जगह दरार आ जाएगी। क्योंकि दिलों में दरार होती है तब दीवालों में दरार आती है। आज दिलों की दरार, बद्दुआओं की दरार इतनी पड़ गई है कि आदमी जीना दुश्वार हो गया। आज तिजोरी में पैसा पड़ा हुआ है लेकिन प्रेम नहीं है। आज जीवन में दो शब्द प्रेम के नहीं बोल सकते हो आप। प्रकृति आपदा इतनी इसलिए आ रही क्योंकि हमने प्रकृति से छेड़खान की है। लोग कहते समय पे बारिश नहीं होती है। मैंने कही बारिश कहाँ से होगी? तुमने पेड़ कटवा दिए, गगनचुंबी महल बनवा लिए, लेकिन इनमें रहने के लिए प्रकृति भी साथ देगी तभी रह पाओगे। इतनी गर्मी पड़ने लगी, क्यों पड़ने लगी? क्योंकि जल दूषित हो गया, जल में प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, और आदमी सबसे ज्यादा आदमी पर प्रदूषण हो गया। आदमी के विचारों में प्रदूषण, उसके भावों में प्रदूषण, उसके शब्दों में प्रदूषण। पहले सब लोग जी लगा कर बोलते थे, आजकल कोई जी मी लगा कर नहीं बोलता। ससुर का भी ऐसे खटाखट नाम लेती है, और हमारी मर्यादाहीनता की हद हो गई। अब कोई चाव, कोई रहस्य, कोई उत्साह, कोई अनुभव, कोई फीलिंग्स नहीं रही। जीवन एक खोखला हो गया, सब कुछ पर्दा पास हो गया। अरे पर्दे के बहुत फायदे थे, पर्दे में एक अदब मर्यादा थी। लेकिन आज हम विज्ञान का सहारा लेके कहने लगे हम बहुत ऊंचे उठ गए, हमने बहुत तरक्की की है। हमने कहा क्या तरक्की किया है? रूस चीन जापान सरस कोई भी आगे पड़ जाए, ये रूस चीन जापान सरस कोई भी आगे पड़ जाए, जब तक सज्ञान नहीं होगा ये फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे, और हमने नरक तैयार भी किए हैं। कहीं बाहर से नरक की जरूरत नहीं, हमारा दिल नरक हो गया। नारकियों की भी जरूरत नहीं, हमारे हर कोई से रिश्ते खराब हो गए। आदमी को कोई देखकर दिल से उसके प्रति कोई फीलिंग्स नहीं रही कि वाह, और रहती भी है तो सिर्फ पत्नी के मायके वालों से रहती है। पत्नी को पति के मायके वालों से नहीं रहता संबंध, उसे तो उसके हर रिश्तेदार बुरे लगते हैं। देखना, पत्नी की बहन आएगी तो जीजा घुमाने ले जाएगा, माँ आएगी तो मम्मी जी करेगा, और अपनी मम्मी जी के लिए इतनी हिम्मत नहीं है कि उससे मम्मी जी बुलवा ले। बोलेगी भी तो लोग ऐसे कहते हैं भाई वो आए हुए ना पेरेंट्स, वो जाएंगे तभी थोड़ा फ्री हो पाएंगे। अरे फ्री हो पाओगे उनके रहने से, तो भले वो उन पर कुछ नहीं हो, लेकिन उनके आशीर्वाद की छत्र छाया के आगे तो मैं, क्योंकि
वो दुआ है जिसे भगवान भी टाल नहीं सकता। वो दुआ है जिसे तो भगवान भी टाल नहीं सकता, और उसकी बात के आगे तो काल भी हार जाता है। वो माँ है, जब भी मुझे कभी चोट आती है एहसास में वो दवाई लिए खड़ी आती है। जब भी मेरी नाव कभी सैलाब में आती है, मेरी माँ दुआ करते हुए मेरे ख्वाब में आती है। मेरी माँ दुआ करते हुए ख्वाब में आती है। ऐसी माँ को, ऐसे माँ के संस्कारों को भी हमने ठुकरा दिया है। हमने क्या तरक्की की है सोच कर देना। लोग कहते हैं हमने बहुत तरक्की की, हमने की होगी तरक्की, दुनिया देख ली होगी, लेकिन दिलों में देखना बंद कर दिया। और जबकि कहते हैं कि वो इंसान नहीं जिसे किसी से प्यार नहीं हो। एक चांदनी रात थी और एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बहुत बड़ा ज्योतिष का ज्ञान करने वाला व्यक्ति निकला उधर से, और उसका पैर चूका और कुएं में पड़ गया। और उसने आवाज लगाई, बचाओ बचाओ बचाओ। पास में पड़ोस में एक झोंपड़ी थी, वहां से एक बुढ़िया आई और तजुर्बे से जैसे भी उसने लोगों को इकट्ठा किया, चिल्लाया कि कोई अपरिचित गिर गया है। वो आवाज लगाता है, सब लोगों को बुला के लाई, कोई रास्ता लाई, कोई कहीं से अपनी साड़ी भी उसमें बांधी, और जैसे तैसे करके लोगों को मिलकर उसने निकाला। और वो वैज्ञानिक निकला, वो ज्योतिषाचार्य निकला और कहने लगा, अम्मा तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? मुझे दुनिया पूछती है, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं। एक बार यदि किसी की कोई बुलाता है मुझे देखने के लिए तो मैं 1,00,000 रुपया फीस लेता हूं, लेकिन तेरे से कुछ नहीं लूंगा। तेरे को ऐसे ही बता दूंगा, तू जब भी जरूरत पड़े, कोई चांद तारों की, ग्रह की, बुध की, शुक्र की, किसकी दशा कौन सी है, कौन कितनी दूरी पर है, तो तू मुझे बुला लेना, तेरे से फीस नहीं लूंगा। उस बुढ़िया ने हाथ जोड़े और कहने लगी, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे जैसों की। और कहने लगी, भगवान ना करे तेरे जैसों की जरूरत पड़े, ना मैं तुझे कभी बुलाऊंगी। उसने कहा, क्यों नहीं बुलाएगी? उसने कहा, जिसे जमीन के गड्ढे नहीं दिखते उसके चांद तारों पर क्या भरोसा किया जाए। तू खुद गिर गया, मैंने तो तुझे निकाला, तू मुझे क्या निकालेगा? अरे शनि हो या मंगल हो या बुध हो, कोई भी ग्रह हो, परिग्रह से बड़ा ग्रह नहीं होता है। हमारे पास परिग्रह का ग्रह बहुत बड़ा है, बहुत बुरा भी है। इसलिए चाहिए कि हमारे पास जो कुछ है, घरों में, परिवारों में, समाज में, किसी ने 2 पैसे दिए तो भी हम समाज में उसे आने का अधिकार दें, क्योंकि किसी के 1000 रुपए और उसके 1 रुपया भी बहुत मायना रखता है। हम कभी कभी उपहास उड़ा देते, नहीं इतने हो तो फिर 2 ही मत ही। अरे क्यों नहीं दो, समाज को जोड़ो। पैसों से पेट नहीं भरते हैं। सोने के गद्दों पर सो सकते हो, सोने के पलंग बनवा सकते हो, लेकिन सोना खा नहीं सकते हो। खाने के लिए तो रोटी ही चाहिए पड़ेगी। इसी प्रकार जीने के लिए श्रद्धा, प्रेम, भक्ति और आनंद के स्रोत चाहिए। हमारा दिल जो डबरों की तरह हो गया, वो गंदा हो गया, उसमें बदबू आने लगी, क्योंकि सड़ान पैदा हो गई, वहाँ निकलता नहीं। कभी हमारा प्रेम का पानी निकलता ही नहीं, कभी आंखों से पानी नहीं आता। लोग पत्थर दिल हो गए हैं। इसलिए कोशिश करना है हमें कि पुनः हमारी संवेदनाएं, प्रेम, अपनत्व की भावनाएं जागें। हम बाहर आनंद खोजने नहीं जाएं, हमारे अंदर आनंद के स्रोत ऐसे बहें जैसे पहले लोग गाकर, नाच कर, झूम कर अच्छे त्योहार मना लेते थे, सस्ते सस्ते में बढ़िया त्योहार मना लेते थे। इसलिए हम चाहें, हम कोशिश करें कि हमारा पैसा हमारे देश में रहे, हमारे देश हित में लगे, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बने। इन्हीं शुभ भावनाओं से आप सबका भविष्य बहुत अच्छा बने, आप सब बहुत तरक्की करें, आपके जीवन में सुख, शांति, अमन, चैन की बरसात हो। मेरा यही शुभ आशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय किशनी देवी नाहर, पुत्र पुत्रवधू श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर एवं समस्त नाहर परिवार चेन्नई, श्री सुशील कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन एवं समस्त परिवार। फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब। स्वर्गीय श्रीमती बसंती बाई की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री पवन कुमार, श्रीमती उषा, श्री विनोद कुमार, सीमा जैन, श्री शील कुमार, श्रीमती अंजलि जैन एवं समस्त परिवार। फर्म
आशीर्वाद कलेक्शन छापारा सिवनी, श्री सुबोध कासलीवाल, चंद्रकांता कासलीवाल एवं समस्त कासलीवाल परिवार, नागपुर, महाराष्ट्र। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-20010177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।